जय माता दी। जय माँ भगवती सिद्धिपीठ सुरेश्वरी सुरकुंडा भवानी की। तो मित्रों, माँ भगवती सुरकुंडा के समस्त भक्तों का स्वागत और अभिनंदन है। तो पिछले एपिसोड में आपसे मैंने कहा था कि भगवती की तीन रूप में क्यों उसको पूजा किया जाता है, तीन रूप में क्यों भगवती को पूजा जाता है, क्या है वो तीन रूप। इस पर हम चर्चा करने से पहले ये जो मेरे हाथ में है ये है बुरांस का फूल। और बुरांस का फूल उत्तराखंड का एक प्रमुख फूल है। इस फाल्गुन के महीने में शिवरात्रि से इसका शुभारंभ किया जाता है। उससे पहले इसको नहीं तोड़ा जाता है। और शिवरात्रि का पुण्य दिवस जैसे आता है तो भगवान शंकर को सबसे पहले इसकी माला चढ़ाई जाती है उत्तराखंड में, और उसके बाद इसको उपयोग में लाया जाता है। इसके माध्यम से इसका जूस भी बनाया जाता है, जो कि हार्ट पेशेंट और कई प्रकार के रोगों को, बीपी जैसे कई प्रकार के रोगों को ठीक करने में सहायक होता है। और ये पुष्प जो है बहुत खास पुष्प है। इसका जो है इसको तोड़ करके नमक मिर्च इत्यादि मिला करके भी इसको जैसे सलाद के रूप में खाया जाता है, और कई प्रकार के इसके उपयोग किए जाते हैं। नेपाल जो राष्ट्र है वहाँ का ये राष्ट्रीय पुष्प भी है। और ये हमारी ऊंची पहाड़ियों में होते हैं। माँ भगवती सुरकुंडा का जहाँ धाम है उस धाम से कम 5000 फीट नीचे, क्योंकि भगवती सुरकुंडा का धाम 10,000 फीट है, लेकिन 5000 फीट 7000 फीट के मध्य में ये पाया जाता है। ये जो वनस्पति है इसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और उन पर आदमी जो है सेब के पेड़ से भी बड़े पेड़ होते हैं इसके, ये आप समझ लीजिए। तो आदमी उस पर चढ़ता है, हाथ पाँव से चढ़ करके तब जाके जो है ऊपर जाकर इनको निकालता है। तो आज किसी खास कार्यक्रम में हम गए हुए थे, तो हमारे किसी प्यारे भक्त ने हमें ये सप्रेम भेंट किया है, और उनका भी हम बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं और दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तो माँ भगवती सुरकुंडा त्रिरूप में, या कोई भी शक्ति त्रिरूप में पूजी जाती है। तो क्या है पहला रूप भगवती का? महाकाली। तो महाकाली शक्ति का द्योतक है। उसके बाद आता है दूसरा रूप महालक्ष्मी। महालक्ष्मी वैभव का स्वरूप है। तीसरा आता है भगवती सरस्वती, जो कि विद्या और दान का स्वरूप है। इन तीनों रूपों में परस्पर जो व्यक्ति नारी शक्ति के अंदर इन ताकतों को देखता है, इनके अनुरूप चलता है, वो कभी दुखी नहीं रहता। पहला रूप है शक्ति का, और व्यवहारिक जीवन में वो शक्ति है माँ। जो व्यक्ति अपनी माता को सदैव खुश रखता है, भगवती शक्ति का स्वरूप, महाकाली का स्वरूप हमेशा उससे प्रसन्न है। और कार्यकारी हिसाब में शक्ति का मतलब है इन्वेस्टमेंट। हमें चाहिए कि अगर हमें जो आय हमारी होती है, जो अर्निंग है, उसमें से हम कुछ जो है बचत करें और उसको इन्वेस्टमेंट करें। वो शक्ति का रूप है। आने वाले समय में वो आपकी ताकत बनती है। किंतु पूजनीय रूप में माता का आदर, माता की सेवा, वो महाकाली का रूप है। दूसरा रूप भगवती का है वैभव रूप, ऐश्वर्य। उस रूप में माँ भगवती का जो स्वरूप है उसको आप अपनी पत्नी के रूप में, व्यवहारिक रूप में वो पत्नी का रूप है, और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपयोग करिए, न कि दुरुपयोग और न उपभोग। वो वैभव का रूप भी है। जैसे कि हमें गाड़ी की आवश्यकता है तो गाड़ी खरीदें, लेकिन ऐसा नहीं कि 10-10 गाड़ी खरीदें। तीर्थ वर्थ कुछ करना है, तीर्थाटन करना है, पर्यटन करना है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अगर आपने वैभव को बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया तो आप कष्ट में हो सकते हैं। इसलिए उपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं, और उपयोग करिए, उपभोग नहीं। ऐसी पत्नी का स्वरूप है।
जिस व्यक्ति की पत्नी दुखी रहती है, पति से असंतुष्ट रहती है, उसके व्यवहार से उनको पीड़ा होती है, समझ लीजिए कि माँ भगवती वैभव लक्ष्मी जो है उनसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकती और माँ लक्ष्मी की कृपा होना असंभव है। तीसरा स्वरूप माँ भगवती का है सरस्वती, और व्यावहारिक जीवन में वो सरस्वती भगवती बेटी के रूप में है और दान के रूप में है। जो व्यक्ति अपने अर्निंग का जो पैसा है, जो अपनी कमाई का जो पैसा है, शक्ति के रूप में उसको इन्वेस्ट करता है, भगवती महालक्ष्मी के रूप में उपयोग करता है और सरस्वती के रूप में बेटी को पढ़ाता लिखाता और उसके बाद उनका वैवाहिक जीवन संपन्न करवाता है और कुछ अंश उसका दान करता है। दान का रूप वो भी सरस्वती का रूप है, उसी अपनी कमाई में। और उसका जो जिस प्रकार से बेटी को दान किया जाता है शादी करने के बाद, कभी ये इस प्रकार से सोचा नहीं जाता कि वो बेटी हमें कुछ दे या उससे हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार से जब हम कभी दान करते हैं तो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, उसमें स्वार्थ जुड़ा नहीं होना चाहिए, वो निहित बिल्कुल निस्वार्थ होना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस परंपरा से, इस प्रकार से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की सदैव पूजा करता है या व्यवहारिक जीवन में उनके अनुरूप चलता है, वो कभी दुखी नहीं रहता और भगवती माँ सुकंडा की या भगवती जो त्रिशक्ति है उसकी कृपा सदैव उस पर बनी रहती है और आने वाले समय पर वो बड़े बड़े कष्टों को गौ खुर के बराबर जो उनको लांग कर पार हो जाता है। तो मित्रों, आने वाले समय पर आपको समय समय पर इस प्रकार की कई प्रकार के रहस्य, कई प्रकार के गूढ़ रहस्य और जानकारियां प्राप्त करा दी जाएंगी। आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और माँ भगवती सुकंडा की कृपा पात्र बने रहें। धन्यवाद, स्वागत।